हमने आईएस का भी ड्राइव कर लिया, एलएम का भी ड्राइव कर लिया, आज उसका इक्विलिब्रियम है, इसे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे आईएस और एलएम कर्व ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो जिस तरह आपको पता है कि ये डिटेल में हमने बना ली हुई है, आईएस कर्व वो नेगेटिव स्लोप होती है, एलएम कर्व पॉजिटिव स्लोप होती है। तो ये पॉइंट हुआ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का। क्योंकि वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए इस पॉइंट को ड्रैग करके इधर ले आए, ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देगा। एक्स एक्सिस पे इनकम मेजर करते हैं, इसको ड्रैग करके इधर ले आए, तो ये आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताएगा। समझ लगी यहाँ तक बात? हाँ, तो ये इक्विलिब्रियम जो सा है, ये दो चीजें डिटरमिन करता है हमेशा। एक तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वाई एक्सिस पे होता है, दूसरा इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम जो एक्स एक्सिस पे होती है। तो हमेशा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ऑफ आईएसएलएम फ्रेमवर्क विल गिव अस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। एक तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। ये एक आइडियल सिचुएशन है जिसे ई का नाम देते हैं, जहां पे आपकी मनी मार्केट और गुड्स मार्केट ये दोनों तवाजन में है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ये तवाजन बिगड़ भी सकता है। मतलब इकोनॉमी इस ई पॉइंट पे हमेशा ही रहेगी ऐसा तो नहीं ना होता। ये तो एक आइडियल सिचुएशन है जहां पे हर तरफ आपको खुशहाली नजर आ रही है, बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है, जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं, मुल्क के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज हैं। ये फुल एम्प्लॉयमेंट की एक सिचुएशन है। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में नहीं होता, बेरोजगारी भी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, इन्फ्लेशन भी होती है। ये मसाइल का तो हमें सामना रहता ही रहता है। तो इस वजह से इकोनॉमी इस ई पॉइंट पे ज्यादा देर ठहरती नहीं है, ये डेविएट करती है। कभी तो ई पॉइंट से ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, ये मूव करती रहती है। और उसके बाद फिर बाकी फोर्सेस अपना रोल प्ले करती हैं इसको ई पॉइंट पे लाने के लिए। ओके हो गया? तो ये चार क्वाड्रेंट बनते हैं। अगर ये हमने क्रॉस लगा दिया है तो इस टोटल प्लेन के चार क्वाड्रेंट है। पहला क्वाड्रेंट ये हो गया, दूसरा क्वाड्रेंट ये है, तीसरा क्वाड्रेंट ये है, चौथा क्वाड्रेंट ये। इन तमाम क्वाड्रेंट की अलग अलग फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशन हैं, ये इधर डायग्राम में भी लिखे हुए हैं। अब पहले क्वाड्रेंट में या पहले रीजन में वो कह रहा है मनी डिमांड इज लेस देन मनी सप्लाई, और साथ ही सेविंग वो ग्रेटर है। ये दो चीजें हैं पहले क्वाड्रेंट में, मनी डिमांड ये लेस देन है मनी सप्लाई से, और सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब कि आपकी गुड्स मार्केट भी इक्विलिब्रियम में नहीं है और मनी मार्केट भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। मनी डिमांड कम है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होना शुरू होगा, और दूसरी तरफ गुड्स मार्केट में सेविंग ज्यादा है, और ये दोनों को फिर बैलेंस करेगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इस ई पॉइंट पे लाने के लिए। रीजन टू में मनी डिमांड वो कम है लेकिन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसमें अपने फोर्सेस रोल प्ले करती हैं और ये इकोनॉमी वापस ई पॉइंट पे आ जाती है। तीसरे क्वाड्रेंट में मनी डिमांड इज ग्रेटर देन मनी सप्लाई, लेकिन यहाँ पे सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है। और चौथे में ये दो चीजें हैं। इन्हीं चार चीजों को आपने ध्यान से समझ के आना है। ये डायग्राम की एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी हुई है, इसको रीड करके आए, यहाँ तक ही आपका काम है। और इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम या दिक्कत हुई मुझे बताइएगा, कल मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे।